एक महात्मा भ्रमण करते हुए एक राजकुमार को मिले। राजकुमार की अय्याशी और इंद्र तृप्ति से भरे जीवन को देखकर उन्होंने कहा, राजपुत्रम चिरंजीव, दीर्घायु रहे हे राजपुत्र। फिर चलते हुए एक तपस्वी को देखे। तपस्वी को देखकर उनको आशीर्वाद दिया, मुनिपुत्र मां जीव, हे मुनिपुत्र आपकी कम आयु हो। फिर वो गए और फिर एक सन्यासी को देखा जो भगवत प्रेम और भगवत भक्ति पूरे विश्व भर में फैला रहे थे, और उनको देखकर वो कहते हैं, जियोवा मरोवा, आप जियो या मरो। और फिर भ्रमण करते हुए गए और तब उन्होंने देखा कि एक शिकारी बड़ा दुर्दैव से अलग अलग पशुओं की हत्या कर रहा था। उनको देखकर कहते हैं, मां जीव मां मर। तो वास्तव में महात्मा जी के आशीर्वादों के पीछे मूल कारण क्या था, मूल तत्व क्या है? तो सबसे पहले राजपुत्र हर प्रकार के इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। जब इंद्र तृप्ति कर रहा है तब तक उसको सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन इंद्र तृप्ति करने के पश्चात आगे के जीवन में उसको इस विषय भोगों के परिणाम स्वरूप जब नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, इसलिए वो कहते हैं, राजपुत्र चिरंजीव, दीर्घायु रहो। जब तक भोग कर रहे हो तब तक आप सुखी रहोगे, लेकिन वास्तव में आगे चलकर बड़ी भयंकर यातनाएं आपका स्वागत कर रही हैं। मुनिपुत्र माजीव, इतने बड़े तपस्वी, आप अपने भीषण तपस्याओं का फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कीजिए। इसलिए कम से कम आयु में आपका देहांत हो जाए तो तुरंत उस तपस्याओं का फल आप प्राप्त कर लोगे। सन्यासी महात्मा जो चारों दिशाओं में भगवत प्रेम वितरित कर रहे थे, उनको महात्मा जी कहते हैं, जियोवा मरोवा, आप जीवित रहो, मृत्यु को प्राप्त करो। दोनों परिस्थिति में आप समाज के सेवक हो और अपने क्रियाओं से, कार्यकलापों से, सेवा भाव से लोगों के जीवन में आनंद और प्रमोद फैला रहे हो। इसलिए आप जियो या आपकी मृत्यु हो जाए, दोनों परिस्थिति में आप स्वयं का और समाज का भला कर रहे हो। चौथे, जब उन्होंने उस शिकारी को देखा तो शिकारी के भयंकर करतूतों को देखकर उनको बड़ी वेदना हुई कि जीते जी ये शिकारी इन पशुओं की हत्या कर रहा है, उनको वेदना पहुंचा रहा है। मृत्यु के पश्चात इसी शिकारी का बड़ा भयंकर नरक में प्रताड़न होगा। तो चाहे इसका जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में इसकी दुर्दशा निश्चित है। इसलिए कहते हैं, मां जीव मां मर, आप जियो या मरो, दोनों अवस्थाओं में वेदना निश्चित है। आइए हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करते हुए करुणा के वास्तविक पात्र बने। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं, जैसे हम भगवान के साथ आत्मसमर्पण होंगे, जिस भाव और रवैया को हम अपनाएंगे, उस प्रकार का प्रतिकार हमारे साथ होगा। तो हमें चाहिए कि हम स्वार्थ पूरित इंद्र तृप्ति की भावनाओं को तत्क्षण तिलांजलि दें और अपने हृदय में वास्तविक निस्वार्थ सेवा भाव को पालन करने का प्रयास करें। अपने और समाज की सेवा में लगे हुए हम अपने आप को एक निमित्त मानकर दूसरों के जीवन में करुणा, प्रेम और उल्लास विकसित करें। ये मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।